दोस्तों एसएससी जीडी में आप लोग ज्वाइनिंग करने वाले हैं तो इसमें क्या-क्या बातों पे ध्यान रखना है उन सभी बातों का आज पूरा क्लियर कर देंगे और सारा चीज़ आपने देख रहे होंगे इस पे तो मैं सभी को बता दूं कि किन-किन टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट कि आपको जैसे पैसा है तो कितना लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या-क्या लेके जाना है, सैलरी आपको कब तक मिल जाएगा, उसके बाद ट्रेनिंग आपका कब तक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे ज़रूरी बातें हैं और भी कुछ बात करेंगे इसमें जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जितने भी नए दोस्त हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। एसएससी जीडी जो जॉइनिंग है तो इसका जॉइनिंग जो है आप लोगों को मिलना शुरू हो गया होगा। वैसे वर्चुअली तो लगभग सबको मिल गया है, लेकिन आपको जो है जॉइनिंग उसमें देखना है फिर कि जॉइनिंग लेटर में आपको क्या-क्या लिखा गया है, लेके आना है। वैसे उसमें क्लियर लिखा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी आपको केयरफुली उसमें पढ़ना है। जगह, कौन सा जगह दिया है आपको, कहाँ पे ज्वाइन करना है, कैसा जगह है उसके बारे में भी थोड़ा पता कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत ऐसे-ऐसे जगह है जैसे मान लीजिए आपको नागालैंड में कहीं दे दिया तो नागालैंड में आपको समझ में नहीं आएगा कि जाएँ कैसे वहाँ पे। तो ये सारा चीज़ कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, जॉइनिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। अब चलते हैं कि आपको पैसा कितना लेके आना है, तो उसमें भी लिखा रहेगा वैसे, लेकिन मैं बता दूँ यहाँ पैसे आपको कहीं दूसरे को देने की ज़रूरत नहीं। पैसा इसलिए आपको लेके जाने की ज़रूरत होता है, क्योंकि आप जैसे ही जाते हैं तो आपका सैलरी तुरंत शुरू नहीं होता है। तो आप सभी को सबसे फर्स्ट तो मैं बता दूं कि आप घर में रहते हुए 2-3 काम करा लीजिएगा। एक एसबीआई का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तो एसबीआई का अकाउंट करवा लीजिएगा, उसका जो है एटीएम कार्ड भी बनवा लीजिएगा और एसबीआई का अकाउंट जो होगा वो आपका ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने घर का किसी का ले लिया उसका दे देंगे, वो नहीं चलेगा। आपका ही अकाउंट होना चाहिए। तो एसबीआई का एक अकाउंट हो, अकाउंट में नाम वगैरह देख लीजिएगा एकदम सही होना चाहिए, जो आपके आधार में है, जो आपके पैन कार्ड में है वही नाम जो है एसबीआई के अकाउंट में होना चाहिए। पैन कार्ड जो है आपका पक्का होना चाहिए, नहीं है तो अप्लाई जल्दी करवा दीजिए जो कि आपको पैन कार्ड मिल जाए जल्दी। वैसे आजकल ज़्यादा समय नहीं लगता है, ऑनलाइन निकल भी जाता है फिर बाद में, तो कम से कम अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। तो एसबीआई का अकाउंट हो गया और पैन कार्ड, ये चीज़ें आप एकदम घर में रहते बनवा लीजिए। आधार कार्ड आपके पास होगा ही तो अच्छी बातें हैं। तो ये 2 चीज़ हो गया, क्योंकि एसबीआई में ही आपका सैलरी आएगा। यदि अकाउंट नहीं है तो फिर वहाँ जाके भी आपका ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से करा के जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट एक चीज़ और बता दें जो छोटी-छोटी बातें हैं। अभी जैसे जॉइनिंग के खुशी में आप लोग ज़्यादा अकबकाइएगा नहीं, ज़्यादा इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। बाइक-वाइक तो एकदम भूल से भी मत चलाइए फ़िलहाल, जब तक आप जॉइन नहीं कर जाते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि बाइक-वाइक मत चलाइए, घर में आराम से रहिए, खाइए-पीजिए, मस्ती कीजिए, बाहर मत निकलिए ज़्यादा इधर-उधर। कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो आपको जॉइनिंग में परेशानी आ जाएगा, मैं सभी को बता दे रहा हूँ। तो शांति से घर में रहिए। तो आपका अकाउंट हो गया, पैन कार्ड हो गया। उसके बाद चलते हैं सफिशिएंट मनी, जो बोल रहे हैं पैसा कितना लेके जाना है। ये इसलिए लेके जाना है कि आपका सैलरी तुरंत नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे जो आप खाना वगैरह खाएँगे, सारा चीज़ करेंगे या फिर बहुत कुछ परचेज़ भी करना पड़ेगा शुरुआत में। जैसे कपड़ा होता है, कुछ वर्दी वगैरह का होता है, फिर आपको टी-शर्ट होता है, जूता होता है, बहुत सारा चीज़ आपको तुरंत जैसे ही जाएँगे तो तुरंत नहीं मिल जाएगा, तो उस समय कुछ समय लगता है। तो कुछ-कुछ चीज़ें आपको अपने से खरीदना भी पड़ेगा। तो वो सब चीज़ों के लिए आपको पैसा चाहिए, वहाँ पैसा और कोई आपसे माँगने वाला नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए चाहिए। तो कम से कम जो है आप 10 से 15,000 रुपये अपने अकाउंट में ज़रूर रख लीजिएगा, कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। पर्स में आप 1000-2000 लेके चल सकते हैं, बाद बाकी अपने अकाउंट में रख लीजिएगा और उसका एटीएम कार्ड ज़रूर रखिएगा, आपको पैसा कहीं से भी निकल जाएगा। वैसे आजकल तो गूगल पे, फ़ोन पे सभी चलाते हैं, तो उससे भी सब चीज़ हो जाता है। तो ये सारा चीज़ 10 से 15,000 रुपया कोशिश कीजिएगा कि अपने पास रहे। तो आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपको वो सारा चीज़ लेके जाना है जो आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन में दिखाए थे वो सभी। उसके बाद हो सकता है कि आपको दिया होगा कि आप जो है कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट भी लेके जाना है। कैरेक्टर आपका वहाँ तो नहीं चेक किया होगा, लेकिन अभी पक्का माँग रहा होगा कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट। वो भी 3-4 जगह से लेता है कि कम से कम 3 जगह का अटेस्टेड होना चाहिए ये वो। तो देख लीजिएगा जैसा-जैसा उसमें लिखा है वो सारा चीज़ आप कर लीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट्स पूरा लेके जाना है और सारा चीज़ ओरिजिनल होगा। प्लस उसका जो है ज़ेरॉक्स कॉपी भी लेके जाना है। उसके बाद चलते हैं कि आप लोग का जो है सैलरी कब तक आएगा। तो सैलरी देखिए जैसे ही आप जॉइन कर जाएँगे, जॉइन करते ही आपका जो है सबसे फर्स्ट जो है आपका जितने भी लड़के हैं सभी का जो है नाम जाता है, आपको फ़ोर्स नंबर अलॉट होता है। जिस फ़ोर्स में भी आप जाएँगे, वो फ़ोर्स नंबर आपका अलॉट किया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट आपका फ़ोर्स नंबर अलॉटमेंट के लिए भेजा जाएगा। तो आपका फ़ोर्स नंबर अलॉट होने में कम से कम तो 1 महीने का समय लग जाएगा। 1 मंथ मान लीजिए कि फ़ोर्स नंबर मिलने में लग जाएगा, और जब तक फ़ोर्स नंबर में नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा आपका।
क्योंकि आपको फ़ोर्स नंबर नहीं मिला है तो मतलब आप फ़ोर्स का मेंबर अभी बने ही नहीं हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका फ़ोर्स नंबर अलॉटमेंट के लिए जाएगा। फ़ोर्स नंबर अलॉटमेंट में लगभग मान के चलिए 1 महीना लग ही जाएगा, क्योंकि बहुत लड़के रहते हैं, सभी का बन के आता है। तो फ़ोर्स नंबर अलॉट होगा, जैसे ही आपका फ़ोर्स नंबर अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है सैलरी के लिए पूरा प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। और सैलरी का जैसे ही प्रक्रिया शुरू करेगा, तो जिस महीने शुरू करेगा उसके अगले महीने आपका सैलरी आ जाएगा। यानी मान के चलिए कि 2 महीना तो लग ही जाएगा, 2 महीना सैलरी आने में आपका लग जाएगा। तो लेकिन हम जो है आपको यहाँ 3 महीना का टारगेट दिए हैं कि 10 से 15,000 आपको लेके जाना चाहिए। 3,000 इसलिए कि कुछ-कुछ लड़के का बहुत सारा प्रॉब्लम भी रहता है। तो कोई अकाउंट लेके नहीं जाएँगे, तो कोई कुछ नहीं। जो लड़का सारा चीज़ लेके जाएँगे, जो-जो माँगा गया फटाफट में देते चले गए, तो आपका सैलरी 2 महीने तक में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी 3 महीने तक का कोशिश कीजिए कि 2-3 महीना ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि आप जस्ट जॉइनिंग के लिए जा रहे हैं, तो बहुत सारा चीज़ प्रोसेस नया प्रोसेस होता है। उसके बाद चलते हैं कि क्या 2-3 महीने के बाद जो आपको सैलरी मिलेगा तो कैसा मिलेगा? तो तीनों महीने का आपको एक ही बार दे दिया जाएगा। जैसे तीसरा महीना मान लीजिए मिला, तो आपको सारा पैसा मिल जाएगा एक ही बार में, उसका पीछे का एरियर बना के आपको मिल जाएगा। तो पैसे सारे मिल जाएँगे, जिस दिन से आप जॉइन करेंगे उसी दिन से आपका सैलरी शुरू हो जाता है। बेशक आपको हर महीने के 31 या 30 या 1 मतलब लास्ट में मिलता है, या 1 तारीख तक मिल जाता है। लेकिन आपका जैसे मान लीजिए आप 20 तारीख को भी जॉइन कर गए, तो 10 दिन का जो पैसा हो रहा है वो भी आपको एरियर में बाद में दे दिया जाएगा। तो पैसे आपको सारे मिल जाएँगे। आप जहाँ जॉइन करेंगे तो सैलरी आपका वहीं से शुरू हो जाएगा। अभी चलते हैं ट्रेनिंग में आप कब जाएँगे? हो सकता है कि या तो आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर में बुला लिया जाए। यदि डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर में बुला लिया गया, तो समझिए कि ट्रेनिंग आपका तुरंत ही शुरू हो जाएगा। और यदि डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर नहीं दिया गया, आपको यूनिट दे दिया गया, तो हो सकता है ट्रेनिंग में लेट हो। कारण ये भी है कि पिछला बैच का जो लड़का है, उसका ट्रेनिंग अभी ऑलरेडी चल रहा है। तो हो सकता है कि उतना ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं हो। यदि खाली नहीं रहा, तो कुछ दिन के लिए आपको यूनिट में भी रखा जाएगा। यानी कि जो यूनिट जैसे बीएसएफ का कहीं पे दे दिया, तो बीएसएफ के यूनिट में आपको दे दिया जाएगा। सीआरपी में दे दिया, तो सीआरपीएफ के यूनिट में दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ें मतलब मैटर करेगा कि ट्रेनिंग सेंटर कितना खाली है और कितना भरा हुआ है। और ट्रेनिंग जो है आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। आपके जॉइन करने के बहुत ज़्यादा तो समझिए तो 2 से 3 महीने के अंदर आपका ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ ट्रेनिंग सेंटर के खाली पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा। इसलिए जो है आपको पूरा फिट रहना है, अभी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो जाएगा जॉइनिंग में। इसलिए मैं बोला घर में आराम से रहिए, ज़्यादा बाइक-वाइक ख़ास करके मत चलाइएगा। इधर-उधर फालतू का ड्रामा नहीं करना है, शांति से रहना है, अच्छे से रहना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा जब तक कि आप जॉइन नहीं कर जाते हैं। तो आप पूरा का पूरा सारा चीज़ समझ गए होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और जब आप जाएँगे तो फिर आपको सारा चीज़ जो मैं बोला फ़ोर्स नंबर अलॉट होगा, उसके बाद आपका वर्दी-वर्दी ये वो जूता वगैरह सारा चीज़ मतलब एक फ़ोर्स के आप सिस्टम में आ जाएँगे, तो सारा चीज़ वहाँ से फिर से शुरू हो जाएगा। जॉइनिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं लगातार लेके आते रहूँगा। जब तक कि आप ज्वाइन नहीं कर जाएँ, और ज्वाइन करने के बाद भी आपको जैसे डेपुटेशन में कैसे जाते हैं, या इससे फिर आप एसआई एलडीसी वगैरह बन सकते हैं, सीधा एसआई सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आप सभी को शायद अभी कुछ पता नहीं है, ये सारा चीज़ मैं बताते जाऊँगा, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो साथ में बने रहिएगा, जिससे कि आपको ये सारा चीज़ फ़ायदा हो। और आप फोर्स में जाने के बाद भी आपको यदि कोई नहीं भी बताए, तो ये सारा चीज़ जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।